कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कौन कौन सी डाइट ले सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आज हमारे शो में पहली बार जो हैं वो आई हैं उष्णा जावेद, डॉक्टर उष्णा जावेद, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं उष्णा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नर्वस तो नहीं है? नहीं। अच्छा उष्णा, आपको पता है रोजे रमजान चल रहा है, रोजे की हालत में अक्सर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं और जब वो कम होते हैं आपको कहीं ना कहीं पेन्स आ रही होती हैं, चाहे वो बैक एक हो, चाहे आपके पाँव में थकावट हो रही हो या आपको बाकी बोझल हो रहे हो, तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है बेहतर हो सके? बेसिकली ऐसे है कि हमारा आजकल इनटेक ऐसा हो रहा है कि हम इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रॉपरली हम नहीं इनटेक कर पा रहे, या फिर अफ्तार की जो रूटीन्स चल रही हैं हम उसमें बहुत ज़्यादा जंक ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड का इंटेक कर रहे हैं, तो एकदम से आपकी बॉडी को बड़ी जगहों पे स्टक कर देता है। वो आपकी सर्कुलेशन तो ऑब्वियसली उस चीज़ से भी एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरी बात है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बिकॉज हम वॉक नहीं कर रहे होते, हमारा थोड़ा सा भी कोई वॉकिंग डिस्टेंस हो तो हम कह रहे होते हैं नहीं हम बाइक यूज़ कर लें, हम गाड़ी पे चले जाएं, हम प्रेफर ये करते हैं, हम वॉक को प्रेफर ही नहीं करते। दैट्स वाई हमें सर्कुलेशन का प्रॉब्लम भी आता है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे होते। हमने घर में बड़ी मेड्स रखी हुई हैं, तो रमज़ान ऐसा है ही नहीं। तो ये तो हमने एक प्रॉपर फेस्टिवल बनाया हुआ है, इसको हमने प्रॉपर फेस्टिवल की तरह लेके चल रहे हैं कि हमारे प्रॉपर बूफे हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हमें ये प्रॉब्लम। आपका खाना इंटेक जो है वो उस हिसाब से। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये भी है ना कि नींद भी हमारी पूरी नहीं होती है। हाँ, नींद का भी बहुत फैक्टर है। स्लीप पैटर्न खराब होता है तो ऑब्वियसली हमारा बॉडी में स्टिफनेस होती है, हमें फील होता है कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, सारा दिन हम लेट जाते हैं, कोई नमाज हम पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, एक और चीज है कि आपका मसल जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है जब अफ्तार करीब होता है। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है? उसमें यही होता है कि आप कंटिन्यू अगर आपकी सिटिंग है या फिर आप कोई भी लेटे हुए हैं, एक ही पोजीशन में हैं, तो फिर ये चीज़ें हम फेस करते हैं। तो उसके लिए नॉर्मल स्ट्रेचेस हैं। सबसे बेस्ट है कि आप वॉक करें। अगर आप वॉक कर रहे हैं, आपकी मोबिलिटी ऑलरेडी अच्छी है, चलते फिरते हैं, तो आप इसके अलावा स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं। स्ट्रेचेस अगर आपने हैंड के स्ट्रेचेस करने हैं, अगर आपके बैठे बैठे फील हो रहा है तो आप ये वाले हैंड के स्ट्रेचेस कर सकते हैं। इसको इस साइड पे आपने 5 सेकंड का होल्ड करना है, अपर रोटेशन करनी है और फिर आपने डाउनवर्ड रोटेशन करनी है। इससे ऐसे होगा कि चलते फिरते अगर आप काम भी कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आई थिंक ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर नमाज लंबी पढ़ते हैं, अक्सर खवातीन बैठ जाती हैं और पाँव सो जाते हैं, बहुत बुरे तरीके से खड़ा नहीं हुआ जा सकता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये है कि आपने लेग एलिवेशन करनी है। लेग एलिवेशन वो क्या होता है? टांग को आपने खड़ा करना है लेट के। अच्छा। टांग को आपने प्रॉपर खड़ा करना है और आपने उसको होल्ड करना है 3 सेकेंड्स के लिए आप कर लें इनिशियली, बिकॉज वैसे तो 10 सेकेंड्स होते हैं, लेकिन अगर काफ़ी एज है, 50 प्लस है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, फीमेल को दर्द हो रही है टांगों में, तो फिर अच्छा, मेरा ख्याल है ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर जिम जाने की जरूरत नहीं, घर में भी लेट के अगर ये भी आप लोग ना करें तो फिर अल्लाह ही हाफिज, इतना तो करना चाहिए। नहीं, जरूरी है, आपकी मोबिलिटी होना बहुत जरूरी। रोजे का हरगिज मतलब नहीं है कि आप बस लेट कर या सो कर रोजा रखें। रोजे की हालत में जितना मोबाइल रहेंगे, जितना आप देखें, अब नमाज है ना, नमाज एक प्रॉपर एक्टिविटी है, एक्सरसाइज भी है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज की तरह करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा रोजा है तो हम बैठ के ही नमाज पढ़ेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अगर इस काबिल हैं, अगर आपको आपकी बॉडी इस आपको इजाज़त देती है, अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पैरालिसिस नहीं है, अगर आपको किसी एक साइड पे कोई फालिज का अटैक नहीं हुआ हुआ, अगर आप प्रॉपर इंसान हैं चलते फिरते, तो आप नमाज पढ़ें खड़े होके, आपकी आधी एक्टिविटी तो वैसे ही हो जाएगी, एक्सरसाइज उसी में ही हो जाएंगी। अच्छा, ज्यादा फ्राइड चीजें जो खाते हैं लोग, उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जब उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई होता है तो उनको भी एक पेन होती है, स्पेसिफिक थंब में पेन आती है, जिसको वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, पिंजमेंट हो जाती है, नर्व कंप्रेस हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए। ठीक है। और वो एक्सरसाइजेस होती है घर के में भी बैठ के कोई एक्सरसाइज नहीं, घर में बैठ के आपको मैंने यही कहा है ना, आपने एलिवेशन करनी है, आपने थंब की एलिवेशन करनी है,
जस्ट लाइक मैंने आपको ये जो बताया है, अगर आप थक गए हैं, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ये तो आप हैंड्स की मोबिलिटी बता रही हूँ ना, और अगर आपने नर्व्स की इम्पिंजमेंट होगी है तो आपने ये फिस्ट बना के अपने थंब की एलिवेशन कर लेनी है, ठीक है, काफी हद तक, और आपने इसको स्टे करना है 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड्स हाँ। के लिए। फ्रोजन शोल्डर्स बहुत कॉमन, इधर हर दूसरे बंदे को फ्रोजन शोल्डर का इशू है। अक्सर लोगों का, बहुत अगर पेशेंट्स हैं इस तरह बहुत के हमारे पेशेंट्स पास, हैं, हाँ। समझ नहीं आती क्यों है, क्या वजह होती है फ्रोजन शोल्डर की और उसको कैसे कर्व करते हैं? ठीक है, फ्रोजन शोल्डर की मल्टीपल कॉजेज होती हैं। एक तो ये एज फैक्टर की वजह से भी आता है, स्ट्रेस है, हाँ, नहीं, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर तो हमारे नेक के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेस से ही रिलेटेड होते हैं। सर्वाइकल की पेन आती है स्ट्रेस से, ठीक है, या फिर अगर आप कंटिन्यू वर्किंग करते हैं लैपटॉप पे तो भी आपको है ये प्रॉब्लम ना। मोस्टली हमारे पास आते हैं जिनके 12-12 घंटे की जॉब है कि हम लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, तो उनमें भी है ये बहुत ज़्यादा मसला सर्वाइकल रीजन का। सर्वाइकल की पेन से फिर आपको फ्रोजन भी हो जाता है, और मोस्टली हमारे पास फ्रोजन की वुमेन में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, उसमें ये है कि उनको साथ डायबिटिक वो लाजमी होती है, डायबिटीज का शिकार होती हैं, डायबिटीज वो लाजमी होती हैं, ठीक है, हाँ, कि उनको डायबिटिक हैं, देन उनको फिर फ्रोजन है, उनका हाथ पीछे नहीं जाता। हमारे पास ये मेजर कंप्लेन आती है कि हाथ हमारा पीछे नहीं जाता और हम डेली लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और पेन होती ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्लॉथिंग अनक्लॉथिंग नहीं कर पा रहे, अपने कपड़े नहीं पहन पा रही, इससे ज्यादा बेसिक और क्या प्रॉब्लमेटिक रीजन हो सकता है। डाइट भी इस हवाले से कोई स्पेसिफिक लेनी चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए आपका? डाइट प्लान में ऐसे है कि जंक हमने अवॉइड करना है, और हमने कैल्शियम लेना है। अगर दूध तो ऑब्वियसली यहाँ पे आजकल नहीं अच्छा मिल रहा, तो कैल्शियम टेकिंग मेडिकेशन ले लें, वो ज़्यादा अच्छी हैं। और अगर नेचुरल सोर्स हो कोई भी विटामिन का तो वो बेस्ट है। अच्छा, मोरों की दर्द, हाँ, जब आपका स्लीप पैटर्न लाइक खराब होता है तो आपको मोरों की दर्द, गर्दन के पीछे दर्द, स्पाइन में दर्द ये शुरू हो जाती है, सर पे स्ट्रेस आता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसी एक्सरसाइज है आपके पास? एक्सरसाइजेस हैं हमारे पास, हम प्रॉपर उसको पैटर्न के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, सेशंस होते हैं तो। लेकिन अगर आप घर के लिए पूछ रही हैं तो इसमें यही है कि आप कुछ अपना पोस्चर चेंज करें। वन थिंग इज दैट कि अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो फिर आप बहुत सी चीज़ों में बेस्ट हो सकते हो, आप अच्छा सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपको पेन कोई एक्सट्रीम वर्स भी हो गई है, अगर आप लाइट सी छोटी सी हैबिट्स अगर डेवलप कर लो तो उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपने फर्स्ट स्टेप कौन सा लिया है, दूसरा स्टेप कौन सा लिया है, अफेक्टेड रीजन पे आप लेके जा रहे हो, आप सो किस साइड पे रहे हो, आपने पिलो रखा है अफेक्टेड साइड पे या नहीं रखा, ये डिपेंड करता है। अच्छा, फिर जिस तरह आपने बताया कि नींद भी एक बड़ी वजह है इन पेन की, असाबी कमजोरी की खास तौर पे, तो आइडियल नैप क्या होनी चाहिए है वैसे? 8 आवर्स, लेकिन अगर 6 to 8 आवर्स का भी है आजकल के बिजी स्केड्यूल में तो ठीक है, कंप्लीटली फाइन। 6 आवर्स भी, हाँ, 6 to 8 आवर्स, 6 to 8 8 हो जाए तो वो ज्यादा अच्छी बात है, 6 हो जाए तो व्हाई नॉट। अच्छा, सबसे पहले अगर हम सुबह उठते हैं फॉर इंस्टेंस रोजे की हालत में, तो क्या स्क्वाट्स, क्या पुशअप्स हमें करने चाहिए टू मेक अस फील बेटर? स्क्वाट्स और पुशअप्स की अगर आप बात करें तो रोजे की हालत में तो मैं प्रेफर नहीं करती, हाँ, बिकॉज 45 मिनट का मैं खुद सेशन लेती हूँ अपने पेशेंट का, तो मैं तो यही है कि अभी मेरी क्लिनिकल आवर्स मेरे हैं अफ्तार के बाद के, ठीक है, हाँ, 11-12 बजे तक की है मेरा क्लिनिकल अफ्तार के बाद आप कर सकते हैं, अफ्तार के बाद के आप कर सकते हो। क्या करना चाहिए उसके लिए? What should be a pattern? उसमें आप, क्योंकि आपने खाया इतना होता है, अफ्तार किया होता है, तो उसके बाद आप लाइट से एक्सरसाइजेस करो, आप वार्म अप कर लो, आप सिर्फ मैं तो यही कहूंगी कि आप वॉक कर लो, देन उसके बाद वॉक करो, वॉक कर लें, ये भी काफी है। वॉक कर लें, ये भी काफी है। अच्छा, फिर एक चीज हम ये भी देखते हैं कि आंखों में भी दर्द होती है, आंखों के नीचे, वो तो एक स्ट्रेस फैक्टर है ना। अच्छा, वो भी स्ट्रेस फैक्टर है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, तो फिर ऑब्वियसली। अच्छा, डायबिटीज के जितने भी लोग हैं जो रोजा भी रखते हैं वो असाबी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं पेन रहती है और पेन मैनेजमेंट जो है उनकी करना पड़ती है, क्योंकि फिर अगले दिन वो बिल्कुल निढाल पड़े होते हैं। ऑब्वियसली पीपल हु आर ऑन इंसुलिन या व्हाटएवर या ऑन द मेडिसिन्स, उनको क्या करना चाहिए? क्या उनका रोजे का पैटर्न होना चाहिए और क्या उनकी एक्सरसाइज पैटर्न होना चाहिए? एक्सरसाइज पैटर्न के वो अपनी स्लीपिंग पैटर्न पे ज़रा तवज्जो दें, ध्यान से अपने नींद के जितने भी घंटे हैं उनको पूरा करें, और एक्टिविटी के लिए वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि नमाज पढ़ें, तो और ज़्यादा मत खाएं, ज़्यादा फ्राइड आइटम्स को ना लें, ठीक है। आपने इनिशियली रोज़ा रखना होता है, सहरी के टाइम पे तो ऑब्वियसली आपको पराठा लेना पड़ता है,
देन फिर आप बगैर तो गुजारा नहीं। उसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। फिर उसके बाद जब अफ्तार है तो उसमें थोड़ा सा लाइट खा लें, थोड़ी सी एक्टिविटी कर लें, थोड़ा चल फिर लें, देन आप पूरा मील अच्छा, खा लें। आजकल लोगों को नी रिप्लेसमेंट का बहुत प्रॉब्लम है। हर दूसरा बंदा कहता है जी हमने नी रिप्लेस करा लिया है। ये नी रिप्लेसमेंट क्यों इतनी ज्यादा पाकिस्तान में इन होगी हुई है? ये क्या मसला है हमारे नीज में? नी रिप्लेसमेंट बेसिकली तो जो ज़्यादा इसकी रेशो है ये 40+ होती है, ऑस्टियोपोरोसिस के बाद होती है। ठीक है। ठीक है, मोस्टली फीमेल को जब ऑस्टियोपेनिया होता है तो देन उनकी नीज जवाब दे देती हैं। वैसे भी डीजनरेटिव डिजीज़ है, ये चलती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी मोबिलिटी अच्छी होती है, मोबिलाइजेशन अच्छी होती है बॉडी में, उनका लाइफस्टाइल उन्होंने अच्छे से गुजारा होता है। फॉर एग्जांपल कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट का प्लेयर है, या फिर कोई एक्टिव वुमेन है हमारे पास, या स्पोर्ट्स से ठीक है, related, स्पोर्ट्स ठीक के है। रिलेटेड, या कोई अगर घर ठीक है। में भी कोई एक्टिव वुमेन है, हाँ। अपना ख्याल रखती हैं, वॉक करती हैं, जिम जाती हैं, ठीक है। जिम में ये नहीं है जिम कि आपने इंजरी भी हो सकती है। बड़ी बड़ी डंबल्स उठा के ही आपका जिम होता है, ऐसे नहीं होता। आप उसमें नॉर्मल ट्रेडमिल भी कर सकते हैं, आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो उनमें ऐसे है कि डीजनरेटिव डिसऑर्डर तो होता ही होता है, वो तो आपको 40 के बाद आपका होना ही होना है। आफ्टर मेनोपॉज ये कंपल्सरी थिंग है। अच्छा, हाँ, तो वो कम हो जाता है बिकॉज अगर आपका अच्छा लाइफस्टाइल अगर आपने थ्रो किया हुआ है। उनको ज्यादा होता है कि जो बिल्कुल काउच पोटैटो होते हैं। आर्थराइटिस के पेशेंट्स बहुत ज्यादा उनको पेन्स रहती हैं। हाँ। आर्थराइटिस से एक तो उनको उनकी बीमारी जो है आइडेंटिफाई हो चुकी हुई है कि हाँ। इसको आर्थराइटिस है। हाँ। मगर उसके हिसाब से उनको कब कब जाना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास? उनको जाना चाहिए अगर आपको आर्थराइटिस डायग्नोज है और अगर वो फिजियो के अकॉर्डिंगली ठीक हो सकता है तो फिर आप प्रॉपरली जा सकते हैं, सेशन लें, आपको फर्क पड़ जाएगा। लेकिन उसका पेन मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, सप्लीमेंट्स होती हैं फॉर द पीपल हु आर लाइक हमें देख रहे हैं और वो घर में अपने आप को हल्का फुल्का आराम देना चाहते हैं? हीट पैड्स होते हैं, कोल्ड पैड्स होते हैं, क्या करना चाहिए उनको? हीट पैड एक बहुत ज़्यादा सेफेस्ट वे है, क्योंकि मैं मोस्टली जो ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे पास जिनके 3-3, 4-4 महीने के सेशंस हैं, कि सेशंस के बाद भी उनको पेन रह रहा है, क्योंकि ये एक शॉर्ट पीरियड का टाइम नहीं होता कि भाई एक छोटा सा टाइम में हमने ठीक कर देना है। बहुत ज़्यादा जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं या जो इंस्टेंट पेन निकलती है, आप अक्सर देखते हैं स्पोर्ट्समैन को वो एक स्प्रे कर देते हैं, स्प्रे होते हैं, ठीक है, कोल्ड स्प्रे होते हैं, हीट स्प्रे होते हैं, ठीक है, इंस्टेंट पेन को रिलीव कर देता है वो। लेकिन फिर भी उसके लिए सेशन लेने पड़ते हैं जो आपको मैंने बताया, फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपी के पास। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत शुक्रिया आपका।